हमको दिया ब्रजमानी बतानी, हमको दिया ब्रजमानी बतानी, हमको दिया ब्रजमानी बतानी। अरे टूट मिले रसिकन के सना, अरे पीवन को जमुना जल पानी, पीवन को यमुना जल पानी, पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अभी करानी अपनी पुरानी श्रृंगार करानी। इसीलिए कहना पुरानी कोई कच तो बनइयो मैं टूक हरि भगतन को मांगना हरि भगतन को मांगना टूक हरि भगतन को मांगना। इसलिए कहना ओ वृंदावन भोले भोले हरे भोले भोले भयो भारी, वृंदावन भोले भोले हरे भोले भोले में भोले भयो भारी, भोले मेरे
सुनी सुनी भाई कुंज गली दुख पावज पूरा है गयो है दुख मार्ग पूरा है गयो है दुख मार्ग पूरा है गयो है ब्रज छोड़ के जब से कान्हा गए वृंदावन सुनो वृंदावन सुनो है गयो है वृंदावन सुनो है गयो है इसलिए कहना ओ राधे मोए ब्रज को बनइयो मोर नाथ आधा थई ओ राधे मोए ब्रज को बनइयो मोर नाथ आधा थई ओ श्यामा मोए ब्रज को बनइयो मोर नाथ आधा थई ओ राधे मोए ब्रज को बनइयो मोर नाथ आधा थई ओ राधे मोए ब्रज को बनइयो गोली पार करो है तो मेरो खानो पीनो और बंद है जाएगो महाराज, नौकरी छूट जाएगी मेरी कंस के यहाँ से। इसलिए किसी को बताना मत। गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए हैं। नंद बाबा ने कहा ठीक है। समय आया, गर्गाचार्य जी को बुलाया, गौशाला में ले गए। गौशाला में कन्हैया जी को ले गए। गौओं के चरणों की धूली कान्हा के मस्तिष्क से लगाई। गौ माता के देह में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता का मूत्र यदि चरणामृत की जगह पर मिल जाए तो अनेक रोगों को नाश कर देता है, अनेक रोगों को मिटा देता है। गुरुदेव थे हमारे वृंदावन में, आज भी हैं, सेवा कुंज में रहते हैं। राजवंशी द्विवेदी जी उनका नाम, बड़ा सुंदर। उनका नाम लेते ही मन पवित्र हो जाता है। गैया की सेवा करते थे, किंतु गौ माता की सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे गौ माता जी की। और गौ माता का मूत्र प्रतिदिन उन्हें पान करना होता था। अमृत के तुल्य माना जाता है गौमूत्र। गौ के गोबर से जमीन को लीप करके भगवान की सेवा दिया करते थे। कहते हैं गौ के गोबर से जमीन को लीप दो, पवित्र हो जाती थी, फिर उसमें कोई अशुद्धता नहीं रहती है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, गौशाला में ले गए बाबा लाला को और ले जा करके आसन बिछा दिया गर्गाचार्य जी के लिए। कहा कि महाराज आप नामकरण संस्कार करिए। एक लाला को मैया यशोदा लेकर के आई और एक लाला को रोहिणी लेकर के आई। तो मैया यशोदा ने कहा बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, ये जन्म कुंडली देखते हैं तो बहुत अच्छी बात बताते हैं। तो रोहिणी ने विचार किया कि आज बाबा की ज्योतिष की परीक्षा हो ही जाए। तो यशोदा को लाला रोहिणी ने ले लियो और रोहिणी को लाला यशोदा ने ले लियो और जाकर के बाबा के सामने बैठ गई। और बाबा ने कहा चलो मैं पूजा शुरू करता हूँ, गणेश जी की पूजा करो। तो मैया कहने लगी बाबा पहले ये बताओ किसकी गोद में किसका बालक है, आपकी ज्योतिष की परीक्षा करना चाहती हम। बाबा ने ध्यान लगायो और ध्यान लगा करके बाबा के सपने में कन्हैया आयो और कन्हैया आकर के कह गयो कि मोकू तो रोहिणी ने ले रखो है और रोहिणी को लाला मैया यशोदा को। बाबा ने कहा कि मैया जो तेरी गोद में है ना वो तो रोहिणी को लाला है और जो रोहिणी की गोद में है मैया वो तेरो लाला है। बस मैया मान गई कि बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत अच्छी कुंडली मेरे लाला की बनाएंगे, मेरे लाला का सुंदर नाम रखेंगे। तो सबसे पहले रोहिणी की ओर गर्गाचार्य जी ने कहा कि देवी तेरे पुत्र का जब मैं मुख देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे सारे जितने भी बैरी हैं सब मेरे नष्ट हो गए, मेरे जितने भी बैरी हैं सब नष्ट हो गए। मेरा इस जगत में कोई भी बैरी नहीं है, मैं किसी से बैर नहीं करना चाहता हूं, मेरा मन पवित्र हो जाता है और अत्यधिक बल
मुझे प्राप्त होता है, इसलिए देवी इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। और जैसे ही कन्हैया जी की तरफ नजर घुमाई तो कन्हैया जी ने आंखें निकाल दी बाबा की तरफ। मैया को मत बता देना कि ये नारायण है। अगर मैया को बता दिया तो छोटा सा मंदिर बनवाएगी, उसमें मुझे बिठा देगी और सुबह शाम थोड़ी सी मिश्री को भोग लगावेगी, घंटी बजावेगी, आरती करेगी। बस ऐसा नहीं चाहता हूं मैं। मैया को पता नहीं चल जाए मैं नारायण हूं। बाबा से कह रहे हैं कन्हैया। बाबा ने कहा चिंता मत करो। बाबा ने कन्हैया की ओर देखा, देख करके स्वरूप देखा, नील वर्ण। मैया जो तेरे नाना का, जो तेरे लाला को नाम स्मरण करेगो ना, बाकी करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो क्षय हो जाएंगे। तेरे लाला को जो नाम स्मरण करेगो ना, वो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तेरे लाला के मुखार मंडल पर आकर्षण है, इसलिए मैं तेरे लाला को मैया नाम कृष्ण रखता हूँ। क्योंकि काली रात में जन्म भयो, कालो रंग लेकर के प्रकट भयो है। तो कहते हैं कि बाबा ने कन्हैया कृष्ण मैया का लाला को नाम रख दियो बलराम और कृष्ण। बोलिए बलराम कृष्ण भगवान की जय। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब जब बाबा जाने लगे ना तो दक्षिणा देनी पड़ती है। मैया ने कहा बाबा दक्षिणा तो ले जाओ, आप ऐसे खाली हाथ जाओगे हमारे यहाँ से अच्छा नहीं है, आप दक्षिणा लेकर के जाना और भोजन करके भी जाना। मैं भोजन पका रही हूँ। बाबा ने कहा कि मैया मैं किसी के दूसरे के हाथ का पका हुआ भोजन नहीं करता हूँ, मैं अपने आप बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ भगवान का और फिर भोजन करता हूँ। मैया की बात, मैया ने कहा कि बाबा ठीक है, आप अपने आप भोजन पका लीजिए, भोग लगा लीजिए और आप स्वयं पान कर लेना, सामान मैं दे देती हूँ। मैया ने चावल दे दिए, दूध दे दी, चीनी दे दी, मैया ने सारी व्यवस्था कर दी, बर्तन दे दिए। बाबा ने खीर बनाई और खीर बना करके और कन्हैया जी को भोग लगाया। नारायण के सामने खीर की थाली रख दी और नारायण के सामने खीर की थाली रख करके गर्गाचार्य जी का ये नियम था कि भगवान का जब वो भोग लगाते थे तो 108 भगवान के नाम का उच्चारण करते थे। भगवान के सामने भोजन की थाली रख दी, पर्दा लगा दिया, घंटी बजा दी, तुलसी का पत्ता डाल दिया और दरवाजे के सामने गर्गाचार्य जी बैठ गए और बैठ करके 108 भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। नारायण आओ भोग लगाओ, गोविंद आओ भोग लगाओ, कन्हैया आओ भोग लगाओ। कान्हा को पुकार रहे थे। कान्हा की अचानक आंखें खुल गई और आंखें खोलने के बाद तुरंत कन्हैया ने विचार करो कि आज तो मोकू कोई मेरो भगत पुकार रहे है। मैया की गोद में सो रहे थे कन्हैया और जैसे ही मैया की गोद में सो रहे थे तो जैसे ही बाबा ने पुकारे कि नारायण आओ भोग लगाओ, तो कन्हैया जी धीरे धीरे छोटे से बालक के घुटनों के बल चलते 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 और बाबा के सामने पहुंच गए और जाकर के देखो कि गर्गाचार्य जी महाराज तो आंख बंद करके बैठे हैं। ऐसा विचार करके और कन्हैया जी ने खीर की थाली उठाई और थाली उठा करके और खीर को खा गए। खीर को खा गए और थाली को जैसे ही खाली थाली करके नीचे रखी है तो आवाज हुई और जैसे ही थाली की बर्तन की आवाज हुई तो बाबा की आंख खुल गई और बाबा की जैसे ही आंख खुली तो बाबा डांटने लगे कन्हैया को। अरे कन्हैया तूने मेरे भगवान को भोग झूठो कर दियो, अरे कन्हैया कैसे मेरे को भोजन नहीं करने देगो, अरे मैया तेरे लाला ने मेरे भोग झूठो कर दियो। मैया दौड़ करके आई, लाला को पकड़ के ले गई, बाबा दोबारा बना लो, दोबारा चावल दे दिए, दूध दे दिए, बाबा ने दोबारा खीर बनाई, फिर भोग लगायो और फिर बाबा के सामने आ गया वही। बाबा हाथ में माला लेकर के 108 भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं। गोविंद आओ भोग लगाओ, कन्हैया आओ भोग लगाओ। कन्हैया ने कहा ये बाबा मुझको बार बार बुलाता है और बार बार मैया से पिटाई लगवा देता है। कैसी भक्ति कर रहा है, बार बार बुलाता है और बार बार मैया से पिटाई लगवा देता है। बुलाएगा जब नहीं आऊंगा तो कहेगा कि नारायण नहीं आए, लेकिन चलो दोबारा बुला रहा है, एक बार और चल के देखते हैं। फिर कन्हैया जी गए, जाकर के देखा बाबा आंखें बंद करके बैठे हैं, नारायण आओ भोग लगाओ, नारायण आओ भोग लगाओ, नारायण। कन्हैया जी ने कहा मैं ही तो नारायण हूं। ऐसा विचार करके थाली उठाई और थाली उठा के खीर पी गए।
और जैसे ही खाली करके थाली रखी, फिर आवाज हुई, बाबा के नेत्र खुल गई। अरे मैया, तेरे लाला ने मेरा भोग झूठो कर दिया, नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा। मैया ने लाला को डांटो, फटकारो, समझायो, बाबा इस बार आप खीर बनाओ, भोग लगाओ, जब तक आप भोजन नहीं कर लोगे तब तक मैं कन्हैया को छोड़ूंगी नहीं। बनाओ। बाबा ने फिर खीर बनाई, भोग लगाने के लिए रख दिया, माला लेके बैठ गए, गोविंद आओ भोग लगाओ, नारायण आओ भोग लगाओ, यही नियम था। कन्हैया जी ने कहा अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो मैया ने पकड़ रखा है मुझको, गोद में बैठा रखे हो, अब कैसे जाऊं बाबा के पास, और बाबा मुख को बुलाए रहे हो, कैसे करूं? मैया के मुख पर लाला ने हाथ घुमाया ऐसे। और भगवान की माया ऐसी विचित्र है कि इशारे से ही चलती है। माया को आदेश दिया मेरी मैया को सुला दो, माया ऐसी हुई, मैया को नींद आने लगी, मैया सो गई। अब मैया सो गई तो कन्हैया जी धीरे 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 फिर बाबा के पास पहुंच गए। और जैसे ही बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने नेत्र खोले, देखा कन्हैया फिर तू आ गए हो। कन्हैया ने कहा बाबा तू ही तो मुझको बुलातो है और तू ही मेरी मैया से मुझको मार खिलवातो है। बाबा बोले अरे मैं अपने नारायण को बुलाता हूँ, तू कहाँ आ जाता है। कन्हैया जी ने कहा बाबा मैं ही तो तेरा नारायण हूँ, तू पहचान नहीं पाया बाबा अभी मुझको। लेकिन गर्गाचार्य जी तो भगवान की माया में खोए हुए हैं। उन्होंने कहा तू नारायण नहीं हो ही नहीं सकता, तू नारायण कैसे हो सकता है। अरे मेरे नारायण के तो 4 हाथ हैं, तेरी तो 2 ही हैं, तू कैसे नारायण हो सकता है। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, घुंघराले बाल हैं। हाँ ये है कि तेरे जैसा रंग है उनका, लेकिन तू नारायण थोड़े हो सकता। कन्हैया जी ने कहा बाबा मैं ही नारायण हूं। कन्हैया जी ने मन में विचार किया इस बाबा को मैं कब तक भरमाता रहूंगा और कब तक इस बाबा को अपनी माया में भरमाता रहूंगा, आज इसका कल्याण कर ही देता हूं। ऐसा विचार करके बाबा ने कही अच्छा यदि तू मेरो नारायण है तो दिखा तेरे 4 हाथ कहां हैं। जैसे ही कन्हैया जी से कहा कि दिखा तेरे 4 हाथ कहां हैं, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप आज बाबा गर्गाचार्य जी के सामने धारण कर लिया। और जैसे ही चतुर्भुज रूप में आए बाबा तो चरणों में लोटपोट हो गई, प्रभु मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो यशोदा को लाला तुमको समझ रहे हो, पर बाबा मेरी मैया को पता नहीं चल जाए कि मैं नारायण हूं, इस बात का भी ध्यान रखना। भगवान ने दर्शन दिए, चतुर्भुज रूप से भगवान को भोग लगायो, आनंद भयो और आनंद प्राप्त भयो। गर्गाचार्य जी को नामकरण संस्कार भयो और गर्गाचार्य जी वहां से गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ है। धीरे धीरे दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक समय की बात है राजन भगवान कृष्ण ने मैया से कही मैया मुझे भूख लगी है, मुझको भोजन करा, माखन चाहिए। मैया ने कहा लाला मैं अभी दूसरा काम कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जा और अभी तुझे मैं माखन दूंगी, दूध दही भी पिलाऊंगी, माखन भी दूंगी, मिश्री भी खिलाऊंगी, लेकिन अभी कुछ देर के लिए रुक जा। लेकिन कन्हैया नहीं माने और जब कन्हैया नहीं माने तो कन्हैया गए और जहाँ 1.25 लाख गौओं का दूध दही माखन रखा हुआ था, जिस कोठरी में जाकर के गए भगवान और जाकर के मथानी ली, जिससे दही मंथन करते हैं उसको मथानी कहते हैं। मथानी को लिया और मथानी को लेकर के जितनी भी हंडियां रखी थी ना दूध दही माखन की, सब फोड़ करके खींच मचा दी, सब फोड़। और जब जोर जोर से भयंकर शब्द होने लगा तो मैया दौड़ करके आई, देखूं तो सही कहा भयो, और तो देखो तो लाला जो है मटकी को फोड़वे लग रहे हो। क्रोध आ गया लाला को, मैया मुंह को भूख लग रही है, मैया मुंह को भोजन नहीं करा रही है। मैया ने कहा रुक जा लाला, अभी तुझे देखती हूँ, मेरी सास के जमाने की मटकी आज तेने फोड़ दी, बड़ी संभाल के रखी थी मैंने इतने दिन। पकड़ा कन्हैया को,
विनती सुनियो मेरी। अरे मैं हूँ बरसाने की छोरी, मैं हूँ बरसाने की छोरी। अरे देख तो डरते नारे बजाए दूंगी तोए घर से नारे बजाए दूंगी, मत भोर दही की मटकी। हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ नहीं गाना खाओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत भोर दही की मटकी। अनन्य लीलाओं का वर्णन और श्री गिरिराज भगवान का पूजन कृष्णचंद्र भगवान ने करवाया। इंद्र का पूजन होता था। गाय चरा करके जब घर आए तो आकर के देखा तो मैया लड्डू पुआ पूड़ी हलवा पकवान घर में बना रही है। कन्हैया ने पूछा मैया आज ऐसा हमारे घर में क्या है जो इतना भोजन सामग्री बन रही है। मैया बोली लाला आज के दिन हम सभी ब्रजवासी इकट्ठे होकर के और इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र हमारा देवता है। इस पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है और उससे अन्न पैदा होता है और अन्न से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। इसलिए लाला हमारे यहाँ आज इंद्र की पूजा है। कन्हैया कहने लगे मैया क्या आपने कभी अपने देवता को अपनी आंखों से देखा है। मैया ने कहा कि नहीं। तो कैसा देवता। देवता वो होता है जो अपने भक्त के दर्शनों की अभिलाषा पूरी करे। और फिर आप 56 प्रकार की मिठाइयां बना रही हैं, 56 भोग तैयार कर रही हैं। क्या इंद्र इनका भोग लगाएगा कि नहीं लाला।